ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोत ते नमः। ओम शांति शांति शांति। आर प्रतिनिधि महिला सभा का कार्यक्रम बहुत ही सुंदरता के साथ आध्यात्मिकता के साथ चल रहा है, जिसमें कि कुछ बहनों ने ईश प्रार्थना भी गाई, कुछ ने जाप भी सुनाया, तो किसी ने भजन भी बहुत मधुर मधुर ईश्वर भक्ति के सुनाए। अभी सभी भजन ईश्वर भक्ति के ही आ रहे थे, जैसा मैं बीच में सुन पाई। तो आज का जो हमारा विषय है, जो मुझे आपके समक्ष रखना है, वो है हमारी संस्कृति की सुरक्षा के आधार हमारे संस्कार। जब तक हमारे घरों के, समाज के, राष्ट्र के संस्कार ठीक नहीं होंगे, तब तक हमारा मानव समाज, पूर्ण विश्व का मानव समाज, वैश्विक मानव समाज सुखी नहीं रह सकता, समृद्ध नहीं हो सकता, आनंद से परिपूर्ण नहीं हो सकता। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें समझना पड़ेगा संस्कारों को। किसी भी संस्कृति की सुरक्षा संस्कारों से होती है। इसका जो दूसरा अर्थ निकलेगा वो ये भी निकलेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ आप पाते हो कि सुख है, वहाँ वहाँ पर आप देखोगे कि वे लोग अपनी संस्कृति में जी रहे हैं, अपने वैदिक सत्य सनातन धर्म में जीने का पालन कर रहे हैं। अर्थात वे अनवरत जैसा जैसा वेद की आज्ञा है, वैसी जैसी जैसी हमारी संस्कृति की आज्ञा है, जैसे जैसे हमारे धर्म की आज्ञा है, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास कर रहे हैं। बिना संस्कारों के कोई भी संस्कृति, क्या संस्कृति तो एक ही है हम सब की, पूरे वैश्विक मानव समाज की, कोई भी अपना मत, पंथ, संप्रदाय भी सुखी नहीं हो सकता, स्वस्थ नहीं हो सकता, सुरक्षित नहीं रह सकता। इसीलिए जहाँ जहाँ संस्कार हैं, जिस जिस देश ने उन संस्कारों को जो कि संस्कृति के अनुकूल है अपनाने का प्रयास किया, वही वही देश सुखी रहे। तो देखते हैं हम पूरे विश्व की ओर जब नज़र डालते हैं, तो हमारा भारत देश ऐसा है कि जो आध्यात्मिकता से भरा हुआ है। ठीक है, अब कुछ ऐसा इस कलयुग में देखने को आ रहा है कि पूरी तरीके से पालन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी अगर भारत देश जीवित है तो अपनी आध्यात्मिक संपदा के कारण, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण, अपने संस्कारों के कारण वो जीवित है, और उसी के कारण वो सुखी हो रहा है। अगर हम अपने इस देश में से अपनी आध्यात्मिक संस्कृति को निकाल देंगे, अपनी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को निकाल देंगे, तो हमारे संस्कार तो बहुत दूर की चीज़ है, हमारा परिवार समाज सब टूटा फूटा होगा। और जिन जिन परिवारों के भीतर से, जिन जिन समाजों के भीतर से ये संस्कार नष्ट भ्रष्ट हो गए, वे परिवार मिटते चले गए, वे समाज मिटते चले गए, वे राष्ट्र मिटते चले गए। तो आइए पहले थोड़ा सा आज मैं चाहूँगी कि संस्कारों की बात करूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज मैं पूरे संस्कारों की, 16 संस्कारों की बात कर पाऊँ, क्योंकि 30 मिनट में मुझे कुछ अपनी छोटी सी रचना भी कहनी होती है और साथ ही अपना विषय भी रखना होता है। तो मैं संक्षिप्त कुछ कुछ मोटे मोटे बिंदु आपके समक्ष रखने का प्रयास करूँगी। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे संस्कार होते क्या हैं, जिनसे कि हमारी संस्कृति सुरक्षित रह सकती है। तो संस्कार के लिए महर्षि चरक बहुत सुंदर कहते हैं, संस्कारो ही गुणांतर आधानम उच्यते संस्कारः। संस्कार उसे कहते हैं जिसमें कि किसी वस्तु के रूप को बदल करके उस वस्तु को सुंदर बना देना, अर्थात उसके गुणों में कुछ परिवर्तन कर देना। बड़ा मुश्किल काम है गुणों में परिवर्तन करना। आज मैं किसी से कहूँ कि भैया तुम तो इतने खराब हो और ये ऐसे हो, है ना, तो मैं सुधर जाना चाहिए, तो वो व्यक्ति सुधरने का प्रयास नहीं करेगा और उसे खराब भी लग जाएगा। लेकिन कहा जाता है जो संस्कारी लोग होते हैं वो बहुत जल्दी अच्छी बात को मान लेते हैं और अपने संस्कार को ठीक कर लेते हैं। महर्षि दयानंद को भी जब कहा कि तुम इस नग्न अवस्था में सिर्फ कॉपिन में घूमते हो और सारा समाज तुम्हें देख रहा है, महिलाएं भी उसमें होती हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने फौरन उसको स्वीकार किया, क्योंकि वो अपने गुणों में दिन प्रतिदिन उन्नति ही करते चले जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनको सिर्फ गुरुजी के पास जितने वर्ष रहे, थोड़े से वर्ष में ही, 3-4 वर्ष में ही उनको सारा कुछ आ गया।
वो तो सिर्फ मात्र और मात्र व्याकरण ग्रंथ जो सत्य ग्रंथ थे उनका उन्होंने व्याकरण संबंधी जो ग्रंथ थे वो सारे पढ़े हैं, लेकिन उससे पहले उनका निर्माण प्रारंभ हो गया था। उनके माता पिता ने उनका निर्माण प्रारंभ उनकी संतान आने से पहले कर दिया होगा, इसीलिए ऐसा बालक भी उनके गर्भ में आया। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि कोई भी माता पिता जब आह्वान करता है उसकी तीन तीन पीढ़ियों से पहले आह्वान प्रारंभ हो जाता था। वैदिक काल हमारा ऐसा था कि हमें अपने घर के भीतर ऐसी संतानों को लाना है जो संस्कारी हों, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारा घर सुखी हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो। ये तीन चीजें हर कोई व्यक्ति चाहता है, स्वस्थ होना, सुरक्षित होना और सुखी होना। तो वैदिक काल जब जब रहा तब तक, और वैदिक काल तो हमारे द्वापर युग का भी जब जब प्रारंभ और मध्य काल तक रहा तब तक ठीक रहा। मध्य काल के बाद जो अंत होने लगा तब तब सारी गड़बड़ियां आनी प्रारंभ हो गई, और तब से लेके अब तक महर्षि दयानंद के आगमन तक सारा कुछ कबाड़ा हो चुका था हमारे देश में, हमारी आध्यात्मिक संपदा का। क्योंकि हमारी संस्कृति नहीं बची तो हमारे संत नहीं बचे, संत ब्राह्मण वर्ग नहीं बचा तो हमको ठीक ठीक मार्गदर्शन मिला नहीं गया। और आप सभी जानते हो कि हमारी अपनी स्थिति क्या, हमारी पशु जितने भी हमारे गऊ आदि हैं ऐसे पशुओं की भी स्थिति बदतर हो गई थी। वो तो धन्य हो महर्षि देव दयानंद सरस्वती जिन्होंने आकर के हमको संस्कारों की पद्धति सिखलाई, संस्कार विधि नामक पुस्तिका दी, और उसके ऊपर फिर नाना विद्वानों ने अपने अपने, जैसे आदरणीय डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार आदि जैसे विद्वानों ने अपनी संस्कार चंद्रिका आदि पुस्तकें लिख करके हमारे लिए बड़ा ही उपकारकार कार्य किया। आज हमारा कर्तव्य बनता है इन संस्कारों को समझ करके अपने सभी संस्कारों को घर घर में कराएं, स्वयं संस्कारित हों। अगर हमारे संस्कार नहीं हुए कोई बात नहीं, उसकी चिंता छोड़ दीजिए कि हमारी माता पिता ने संस्कार नहीं किया, क्योंकि उनको समझ नहीं थी। लेकिन हम तो अपने बहुओं की जो आने वाली पीढ़ी है अपनी बेटियों के संस्कार कराना प्रारंभ करें। आज हमारे पास आर्य समाज के पास बहुत सारे विद्वान हैं, विदुषियाँ माता भी हैं और गुरुकुलों की आचार्य भी हैं। जो भी जिसको समझ में आती है उनके द्वारा स्वयं मैं भी सारे संस्कार करा चुकी हूँ, अंतिम संस्कार भी मैं 2 बार करा चुकी हूँ। बड़ा ही अचंबा लगा जब पौराणिक जगत में जाकर के मैंने अंतिम संस्कार कराया तो लोग तो देखते रह गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो क्यों नहीं करा सकती स्त्रियां, सब कुछ करा सकती हैं। ये जितने भी लोग भागवतकार हमको ये बता रहे हैं कि स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती, यज्ञ नहीं कर सकती, यज्ञोपवीत नहीं पढ़ सकती, उन सभी के लिए प्रमाण है हमारे पास। मैंने पिछली अपनी गायत्री चालीसा पुस्तक लिखी है उसमें प्रमाण दिया है, एक पूरा लेख इसी को लेकर के है, मैं उस पर इतनी बात नहीं करूंगी। कहने का भाव यहाँ पर ये है कि अगर हम चाहते हैं हर परिवार सुखी हो, हर परिवार स्वस्थ हो, हर परिवार सुरक्षित हो और हमारी वैदिक संस्कृति बचे, तो वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए ज्योतिष मता पथो रक्षा दिया कृताम, हमको बुद्धि पूर्वक जैसे हमारे पूर्वज चले, जैसे हमारे ज्ञानी विद्वान पुरुष चले, उनके अनुसार हमको अपने जीवन को बनाना ही पड़ेगा। अगर जब तक हम वैसे चाल चलने वाले नहीं बनेंगे तब तक हमारे जीवन का निर्माण नहीं होगा, तब तक हम न स्वस्थ रहेंगे, न सुखी रहेंगे, न सुरक्षित रहेंगे, और हमारी वैदिक संस्कृति तो फिर हमसे दूर हो ही जानी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि महर्षि दयानंद का श्रम बेकार चला जाए, हम अपनी संस्कृति से दूर हो जाएं। इसके लिए संस्कारों की बहुत अधिक आवश्यकता है। संस्कार क्या है, इसको सरल शब्दों में कहूँ तो ऐसे कह सकते हैं, जैसे एक लकड़ी है, और लकड़ी लकड़ी है, बस सिर्फ लकड़ी है, लेकिन लकड़ी का जैसे ही आप चाहते हो आपके मन के भीतर पहले एक योजना आएगी, इस लकड़ी मैंने देखी है, इस लकड़ी का करूं क्या। तो लकड़ी के तो बहुत सारे उपयोग होते हैं, कोई उसको चूल्हे में जला के ईंधन बना देता है, खाना भोजन पका लेता है, कोई उसे यज्ञ में लगा के समिधा बना लेता है, और कोई उसे अंतिम संस्कार में लगा करके लकड़ी ही रहने देता है। लेकिन कोई कोई उस लकड़ी से ऐसी उपयोगी वस्तु बना देता है, टेबल बना देगा अर्थात मेज बना देगा, कुर्सियां बना देगा, और रोटी पकना बनाने के लिए चकला वेलन बना देगा, बढ़िया बढ़िया किवाड़ बना देगा, बढ़िया बढ़िया शोकेस बना देगा, कमरे को पूरी तरीके से उसे सजा देगा। तो ये जो सजावट का और उपयोगिता का जो कार्य है, ये कार्य संस्कार है, ये वस्तुओं का संस्कार। इसी प्रकार से रोड़ी सीमेंट के द्वारा भी संस्कार होता है, ये घर आदि बनते हैं, मकान बनते हैं। संस्कार अर्थात गुणों में परिवर्तन कर दिया। जो लकड़ी अभी बेरूप थी उसको छीला, उस पर रंधा लगाया, उसकी कटिंग की, बढ़िया सी उसकी टेबल बना दी, बढ़िया सा शोकेस बना दिया, ये संस्कार है। ये एक मात्र मैंने लकड़ी का उदाहरण दिया, अब इसी उदाहरण के ऊपर सारे उदाहरण लग सकते हैं। किसी भी वस्तु का घी को संस्कारित करना होता है, कैसे करते हैं, घी को तपाते हैं
औषधियाँ मिलाते हैं, केसर आदि उसमें मिलाते हैं, तब जाकर के घी हमारा संस्कारित होता है। और इस संस्कारित घी से जब हम यज्ञ करते हैं तो जो यज्ञ का लाभ हमको भौतिक पर्यावरण में जो मिलने वाला लाभ था वो कई गुना बढ़ जाता है उसका स्तर। इसीलिए कहते हैं संस्कारों की बहुत। और आप इस सबको छोड़ दीजिए, चलिए चलते हैं अपनी रसोई घर में पुनः। आप एक दाल बनाते हो, अभी आपने दाल उबाली है, लेकिन जैसे ही आप हींग का और जीरे का बघार लगा देते हो आपकी दाल संस्कारित हो जाती है। आप किसी को परोस करके बिना संस्कारित किए दाल देना, वो क्या कहेगा, भाई रोगी भी इससे अच्छी दाल खाते होंगे, क्योंकि रोगी की दाल में भी हींग जीरा तो पड़ा ही होता है। क्योंकि हींग पेट के लिए चाहिए, जीरा पाचन के लिए चाहिए, दोनों ही वस्तुएं पेट और पाचन के लिए चाहिए, पेट के पाचन के लिए चाहिए, इसीलिए रोगी के लिए भी वो जरूरत पड़ती है। तो संस्कार का अर्थ होता है किसी ऐसी चीज को जिसका कि कोई उपयोग नहीं है और उसको उपयोगी बना देना, और उपयोगी बना करके उससे अपना और सबका कल्याण कर देना। तो जब हर व्यक्ति इस प्रकार का होगा, बच्चा बच्चा जब राम बनेगा, बच्चा बच्चा जब कृष्ण बनेगा, बच्चा बच्चा जब वीर हनुमान बनेगा। आज हनुमान जयंती भी है, इसकी भी मैं आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और आज मेरी अपनी बेटी का भी जन्मदिन है, वाणी का भी, और उसके लिए भी मैं आप सभी से आशीर्वाद भी चाहती हूँ। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि जितने भी जो भी जैसी भी वस्तु है आप उसको उपयोगी बना सकते हो, लेकिन आपको पहले उद्योगी होना पड़ेगा। आपको यह सूझबूझ लेनी पड़ेगी, आपको एक योजना बनानी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार से एक घर में बालक को निर्माण करने के लिए माता को भी पहले योजना बनानी चाहिए। आज जितनी भी संतानें आ रही हैं वे अनचाही संतानें आ रही हैं, इसलिए देश का भविष्य खतरे में है। अनचाही संतान ना हो, मनचाही संतान हो, मन में एक चाहत हो, और मनचाही भी ऐसी संतान ना हो सिर्फ आज व्यक्ति चाह रहा है सुंदर संतान हो, स्वस्थ संतान हो, ये भी चाह लेते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि सभी पड़ोसियों के बच्चों से भी अच्छी संतान हो हमारी, ये भी हम चाहत कर लेते हैं। लेकिन क्या वैसा उपक्रम हम कर पाते हैं कि हमारी संतान वैसी हो जो कि हमारी संस्कृति को सुरक्षित रख पाए? क्या हम ऐसा चाहते हैं कि हम हनुमान जी पैदा करेंगे अपने घर में? बताइए कौन करेगा हनुमान जी? जब हनुमान जी का रूप ही इतना बिगाड़ दिया वो लोगों ने, बंदर बना करके प्रस्तुत कर दिया, तो कौन हनुमान जी बनाने का प्रयास करेगा? लेकिन जब माताएं उन बच्चों को बताएंगी, माताएं जब अपने घरों में इस बात को रखेंगी, समाज में जब बात को रखेंगी, पुरुष वर्ग भी इस बात को रखेगा। जैसा कि स्वर्णा माता जी ने भी कहा था कि हनुमान जी कैसे थे, वेदों के विद्वान थे। राम जी ने तो पता लगा ही लिया था जब वार्तालाप हुआ उनका किष्किंधा में। तो किष्किंधा पर्वत पर जब पहली भेंट उनकी होती है, तो जब उनका वार्तालाप संस्कृत में व्यवहार हुआ पूरा पूरा की पूरा, और संस्कृत के व्यवहार को देख करके, और सिर्फ संस्कृत भाषा का ही प्रयोग नहीं समझा उन्होंने, उन्होंने वो शब्द देखे कि किस प्रकार की भाषावली का प्रयोग कर रहे हैं और कितने विनम्र होकर के वार्ता कर रहे हैं। क्या आज हम किसी से वार्ता करते हैं तो हमारी विनम्रता झलकती है? विद्या तो झलकाते हैं हम, विद्वता तो झलकाते हैं, ऊंचे ऊंचे मोटे मोटे शब्द, भारी भारी शब्द, और ऐसे अपने आप को दिखाएंगे कि मेरे से बढ़िया कोई ज्ञानी व्यक्ति ही नहीं है, मेरे से बड़ा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, मेरे से बड़ा कोई याज्ञिक व्यक्ति नहीं है। ऐसे ऐसे आजकल घमंड करने वाले लोग भी इस संसार में मौजूद हैं। लेकिन हमें आज सीखना चाहिए कि जहां वो विद्यावान थे वहीं वो कैसे थे, विनम्र भी थे। तो ये हनुमान जयंती पर एक बहुत बढ़िया संदेश है, सबसे सुंदर संदेश, कि राम काज करने को आतुर, अपने राम काज के लिए उन्होंने जब उन्होंने ये ले लिया लक्ष्य कि मुझे अपने भगवान राम का क्या करना है, कार्य करना है, मुझे सीता मैया का पता लगाना है, मुझे जो अनार्य लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, उनका सफाया करना है, और सज्जनों की रक्षा करनी है, और सज्जनों की शरण में रह करके सज्जनों का काम करना है। आज ये संदेश भी हमको लेकर के जाना पड़ेगा। हनुमान जी का के बारे में आपको कहूं तो बहुत सारी, मेरी तो आज इच्छा हुई, मैं भूल गई थी, परसों नहीं आज मैं विषय आपको दे देती, यही हनुमान चालीसा वाला विषय दे देती। इस पर भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये पौराणिक लिखी है तुलसीदास जी ने। मैं इसका प्रेजेंटेशन मैंने पिछले वीडियो में पिछली वर्ष भी दिया था कि बिल्कुल भी पौराणिक नहीं है, हमने उसको समझ अपने ढंग से लिया है, हमने पौराणों को गिराने के लिए ले लिया है। अरे भैया आज हमें सबसे गिले मिलने की आवश्यकता है, इसलिए उसका प्रेजेंटेशन हमारा वैदिक जाना चाहिए बिल्कुल। और हनुमान जी तो वैदिक थे, जब वैदिक थे तो वैदिक प्रेजेंटेशन होगा तो हनुमान जी से लगाव होगा, हनुमान जी के गुण हम धारण करने का प्रयास करेंगे। हनुमान जी में कितने बढ़िया गुण है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पहला ही गुण कह दिया ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। अब ये मुझे विषय देना चाहिए था लेकिन मैं भूल गई, इसीलिए मैं आज इस पर तो फोकस नहीं कर सकती।
लेकिन मैं थोड़ी सी बस इतनी सी बात बता देती हूँ कि उनके गले में कांधे मूज जनेऊ साजे। कहते हैं सभी के जनेऊ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मनुस्मृति में लिखा गया है सबके यज्ञोपवीत की क्वालिटी अलग होगी। यहाँ कहा जा रहा है कांधे मूज जनेऊ, मूज का जनेऊ वो हनुमान जी पहनते थे। तो जो यज्ञोपवीत पहन रहा है, जो जनेऊ को धारण कर रहा है, जिसका दूसरा जन्म हो चुका है, दुजों के द्वारा गुरुकुलों में पढ़ करके ये स्पष्ट निर्देश मिल रहा है, वो व्यक्ति याज्ञिक भी रहा होगा, वो व्यक्ति धार्मिक भी रहा होगा। उसकी माता ने, किसने, अंजना माई ने और उसके पिता केसरी ने उसके संस्कार कराए होंगे, तभी जाकर के वो संस्कृति को सुरक्षित कर पाए, तभी जाकर के वो संस्कृति की कोई सुरक्षा में अपना उन्होंने योगदान दे डाला। क्योंकि भगवान राम जिस उद्देश्य को लेकर के गए थे विश्वामित्र जी के साथ, क्या उद्देश्य लिया था उन्होंने, यही तो था। विश्वामित्र जी ने इसीलिए तो उनको मांगा था कि आतंक बढ़ गया, अधर्म चारों ओर फैल रहा है, इस अधर्म को नष्ट करना है। जो विधर्मी लोग हमारी संस्कृति का सफाया करने में लगे हैं, इन विधर्मी लोगों का सफाया होना चाहिए। तो संस्कृति की रक्षा के लिए इसीलिए मैंने विषय जो दिया था वो ये दिया था कि संस्कृति का जो अगर आधार बनेंगे तो वो संस्कार बनेंगे। संस्कृति की सुरक्षा तभी हो सकती है जब हमारे भीतर संस्कार आएंगे। वे आएंगे कैसे? तो वे आएंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं मनुस्मृति का उदाहरण देते हुए कि 16 संस्कार जब हमारे घरों में होंगे तो पहला ही संस्कार बहुत महत्वपूर्ण, मेरा ऐसा मानना है। जिन घरों में मनचाही अनचाही संतान चाहते हैं, मनचाही संतान चाहते हैं, इसकी जगह पर मैं एक बात कहा करती हूँ, मनचाही अनचाही चाहें या ना चाहें, पर अपने घर में ऐसी संतान चाहें जो कि हमारे तन मन धन सभी के द्वारा पुष्ट हष्ट पुष्ट और स्वस्थ संतान हो। और उसके लिए पहले से वो योजना करे, पहले से किसी गुरु की सन्निधि में जाए, सदगुरु की में, ऐसे नहीं कोरे किसी के पास चल दिए, जो वैदिक शिक्षा देने वाले हैं, जो वैदिक संस्कार कराने वाले पुरोहित हैं, उनकी शरण में जावे। और अपने पति, अपने जो बेटे बहू हैं उनको, या बेटी या दमाद हैं, उनको पहले ही बता दें कि ये संस्कार कराने से तुम्हारे घर में तुम जैसी संतान बढ़िया चाहती हो वो संतान आएगी। क्योंकि आजकल बच्चे भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के भीतर 4 दिनों का निषेध किया है। ये 4 दिनों का निषेध अगर संस्कार नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति मानने को तैयार नहीं होगा, किसी के भी बच्चे मानने को तैयार नहीं होंगे। और वो बिल्कुल पूरा साइंटिफिक है। नहीं तो महर्षि दयानंद कभी भी उस बात को नहीं लिखते। उन्होंने लिखा अष्टमी को, चतुर्दशी को, पूर्णिमा को, अमावस्या को कभी भी गर्भाधान न करें। और 11वीं और 13वीं रात्रि भी निंदित है। उस प्रकार से, किस प्रकार से, जिस प्रकार से मासिक धर्म प्रारंभ होता है 4 दिन निंदित है। आप सत्यार्थ प्रकाश खोलोगे, गर्भाधान संस्कार वहां पर भी दिया है। और संस्कार विधि में तो पूरा की पूरा एक संस्कार है ही, और उसकी व्याख्या संस्कार चंद्रिका जब पढ़ोगे तो पूरी की पूरी व्याख्या उसमें लिखी हुई है। अब पूरी पूरी व्याख्या करने के लिए पूरा एक एक सत्र चाहिए और प्रतिवार चाहिए आपका। जब भी आपका कार्यक्रम होगा मास में एक बार एक निश्चित करिए कि हमें ये एक संस्कार अपने चैनल से पहुंचाना है। चाहे गर्भाधान दें, चाहे फिर उसको ही बताया जाएगा पूरी तरीके से, बच्चा कैसा हो, कब हो, क्यों हो, और किस प्रकार के कौन कौन से कर्म हो, और किस तरह से बच्चे का निर्माण गर्भ के भीतर हो। और जब वस्तु स्थिति का पता लग जाए, इतनी चिंतन करने के बाद में जिन रात्रियों में मिलने का बताया गया है महर्षि दयानंद ने, जो मैंने बताई रात्रियां, उन रात्रियों को छोड़ करके उसके बाद की रात्रि। और एक और बात है, आज की साइंस में और उस साइंस में भी अंतर नहीं पड़ता, ये भी मुझे पता चल चुका है। कहते हैं कि स्त्री के अंदर से जो एग निकलता है, अंडा निकलता है, वो पहले ही मासिक धर्म के बाद के जो दिन हैं 4 दिन छोड़ करके छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, मतलब जहां चले जाओ आप, लगभग लगभग 15 दिन। और 15 दिनों में से भी ये रात्रियां जो मैंने कहा वो वर्जित। तो थोड़े से ही दिन बचते हैं, कोई 5-6 दिन बचते हैं, वे ही इस प्रकार से संतान के आधान करने के पति पत्नी के लिए दिन हैं। अब बताइए, ये समझ किसी को नहीं है। और इसीलिए आज आप देखोगे कि घरों के भीतर जो संतानें आ रही हैं वो चूहे छछूंदर जैसी आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ना तो उनकी माता का जो मानसिक विकास होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, वो पूर्व तैयारी है। आज हम घर में कोई वस्तु लाते हैं तो पहले से तैयारी करते हैं ना, वो योजना नहीं है उसके माइंड में। जब तक हमारी योजना नहीं होगी तब तक हम वो काम पूरा ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। किसी भी सम्यक क्रिया को करने के लिए संस्कार का एक और अर्थ ये भी निकलता है, सम्यक क्रिया। और संस्कार सम्यक क्रिया ही है, अर्थात सम्यक क्रिया को करने के लिए हमें पूरी पूरी पहले नॉलेज लेनी जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा ज्ञान सबसे पहला पॉइंट है, ज्ञान कर्म फिर उपासना।
जब तक आपको किसी वस्तु का बोध नहीं है, आप घर में संतान लाना चाह रहे हो, घर में कोई वस्तु लाना चाह रहे हो, उसकी आपको समझ नहीं है, तो आप कैसी वस्तु को कैसे प्रेजेंट करोगे, कैसे लेकर के आओगे। इसलिए आवश्यकता है कि अपने बेटों को, बहुओं को, बेटियों को, दामादों को इस बात को बताएं कि गर्भाधान संस्कार से ही हमको बच्चों का निर्माण करना है, जिससे माता का मानसिक स्तर उस प्रकार का तैयार हो जाए। क्या आचार करना, क्या व्यवहार करना, कैसा भ्रमण करना, किस प्रकार से जागरण करना, किस प्रकार से शयन करना, कैसी दिनचर्या, गर्भवती स्त्री की बिल्कुल दिनचर्या चेंज हो जाती है गर्भाधान संस्कार के बाद में। फिर जब गर्भ की स्थिति का पता लग जाता है दूसरे से तीसरे महीने में, तब कहते हैं पुंसवन करा लो। और पुंसवन क्या है? पुंसवन में शारीरिक विकास होना होता है। शारीरिक विकास में क्या होता है कि हम ये कामना करते हैं, उसकी माता भी पूरा पूरा वो ध्यान देती है, जब अंग बन रहे होते हैं तो वो ध्यान देती है कि मैं वो भोजन करूं जिससे मेरे, और इस प्रकार का मैं चिंतन करूं, इस प्रकार का धार्मिक साहित्य पढ़ूं जिससे मेरे बच्चे के भीतर वे चीजें आए। इसी प्रकार से सीमंतोनयन होता है, वो भी आपको देख लो, छठे पे, चौथे पे, छठे पे, आठवें पे लोग कराते हैं। आजकल भी उसका एक छोटा सा रूप मैं देखती हूँ घरों में होता रहता है। कोई लोग उसको साध बोल देते हैं, कोई आठवें महीने पे कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकता कहीं ना कहीं दूर जा रही, लेकिन कार्य तो अभी भी हो रहा है। पर मात्र 16 संस्कारों में से कोई 2-3 ही संस्कार होते हैं, बहुत अधिक संस्कार नहीं होते। तो सीमंतो नयन संस्कार हो गया, पुंसवन संस्कार का किसी को पता नहीं है। सीमंतो संस्कार जो होता है वो मानसिक स्थिति को ठीक करने की, बच्चे में, बच्चे का जो मस्तिष्क बन रहा होता है वो छठे से लेकर, चौथे से लेकर के आठवें महीने तक बहुत बढ़िया तरीके की बुद्धि बन रही होती है। तो माता जैसा सोचेगी, जैसा आहार करेगी, जैसा विहार करेगी, जैसा अपना मन बनाएगी, जैसी पुस्तकें पढ़ेगी, जैसे व्यवहार करेगी लोगों के साथ, वे सारी की सारी चीजें उसके मस्तिष्क के भीतर आएगी। और ये तो आप इतिहास के उदाहरणों से देख रहे हो। अभिमन्यु को देखो ना, अभिमन्यु की माता ने, कहते हैं उसको किले में भीतर तो घुसना आ गया चक्रव्यूह में, लेकिन निकलना ही नहीं आया, क्योंकि इतनी देर तक ही वो कहानी सुना पाई। फिर उसके बाद नींद नींद लग गई। उसके पति ने, अर्जुन ने कहानी सुनाई उसको, सुभद्रा को, फिर उसके बाद नींद लग गई तो उसको निकलना नहीं आ पाए। ऐसा हम सभी सुनते हैं, सुनते चले आ रहे हैं इतिहास को देखते हुए। और भी देखिए, जो अष्टावक्र था ना, कहते हैं उसने अपनी माँ के गर्भ में वेदांत दर्शन सीख लिया था। बताओ कितनी बड़ी बात इतिहास की हमें मिल रही है। और इस बात को कौन लिख रहे हैं? डॉक्टर सत्यव्रत वेदालंकार, उनकी संस्कार चंद्रिका जब पुस्तक पढ़ोगे तो वहां पर वो प्रकरण देते हैं इस चीज का। वीर शिवाजी की माँ ने, जीजाबाई ने वीर शिवाजी को कैसे बनाया? जब छोटी थी, वो कहते हैं मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया उनके ऊपर, तो उनको पता चल गया ये विधर्मी लोग हैं, और ये विधर्मी लोग हमारी सभी बहन बेटियों को परेशान करने में लगे रहते हैं। जब ये समझ आई इनका नाश होना चाहिए, तो उन्होंने अपने मन में पहले संकल्प ले लिया कि जो मेरी संतान होगी वो ऐसी होगी, इन विधर्मियों का सफाया करे। और ऐसा पुत्र पैदा किया शिवाजी का आज हम सभी नाम लेते हैं बड़ी गौरव के साथ में। जब हम पुणे गए थे तो एक साथ बहुत सारे किले थे वहां पर, 6-7 किले। दो दो किलो में हमें जाने का सौभाग्य मिला। एक किले पर चढ़कर गए जहां पर पूरा की पूरा भगवा झंडा लहरा रहा था ऊपर, बड़ा जबरदस्त। अब उसका इतना बढ़िया कर दिया गया है। आपसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगी, कभी पुणे आपका जाना हो तो आप जरूर उस किले को देखने जाना। तो इस प्रकार से किसने तैयार किया ऐसे बच्चे को? संस्कृति की रक्षा कौन करने वाली है? माता निर्माता भवती। तो कहा जाता है कि जिसकी माता, महर्षि आनंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, धार्मिकी, विदुषी, प्रशस्ता, 3-3 नाम दे देते हैं। जो धार्मिक है, जिसमें सद्गुण भरे हुए हैं, जो कि विदुषी है, वेद वेदांगों को पढ़ने वाली है, सांगोपांग अध्ययन करने वाली है, प्रशस्ता, जिसकी सभी प्रशंसा कर रहे हैं, जिसकी सभी सराहना कर रहे हैं, ऐसी माता का नाम लेते हैं। ऐसी माता ही फिर निर्माण करने वाली होती है। माता मदलसा का भी आप सभी उदाहरण जानते हो। कहते हैं उन्होंने अपने 8 बेटों को ब्रह्म ऋषि बना दिया। कैसे बना दिया? जो लोरी गाती थी, आज की माता क्या लोरी गाती है? लाला लाला लोरी, दूध में कटोरी, दूध में बतासा, लाला करे तमाशा। अब ये कोई लोरी है? लाला ने तो तमाशा, लाला सारा जीवन भर तमाशा तुमसे करवाएगा फिर अगर ये सुनाओगे तो कहना क्या चाहिए उसको? माता क्या सुनाती थी? ये प्रेरणा की बात है, इसीलिए इनको जितनी बार कहेंगे उतनी बार कम है। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, संसार माया परिवर्जितोषि, संसार माया त्यज मोह निद्रां, मदालसा शिक्षति बालम, मदालसा शिक्षयति बालम।
कह रही है, हे मेरे पुत्र तू बुद्ध है, शुद्ध है, निरंजन है। मतलब किस किस तरीके से इसको संबोधन दे रही है कि तू कैसा है, आत्मा रूप से कैसा है तू, तो ब्रह्म ज्ञानी बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर जब उसने 8 बना दिए तो फिर उनको ये आया ऑफर के भैया तुमने तो सारे ब्रह्म ज्ञानी बना दिए, राजकाज भी कौन संभालेगा, कोई राजा भी तो देश को दो। तो माता में कितनी ताकत है, उसने फिर राजा का निर्माण कर दिया। तो ये माता के हाथ में ये ताकत है। तो ये गर्भधान संस्कार जो होते हैं और पुंसवन संस्कार और सीमंत होने संस्कार, ये गर्भ के ही भीतर हो जाते हैं, गर्भ से पूर्व और 2 गर्भ के भीतर। अब उसके बाद प्रारंभ हो जाते हैं कौन से, जात कर्म संस्कार। जब बच्चा होता है उसकी जीभ के ऊपर किससे, घृत से, शहद से क्या लिखते हैं, वेद, ओम। इस प्रकार से जीप पर, जबकि उसकी तो इतना ज्यादा खुलता भी नहीं है मुंह जबरदस्ती से पकड़ कर, लेकिन एक संकेत मात्र जिससे इसके माता पिता के गोद में बच्चा है तो ये इस बच्चे को इस प्रकार का बनावे कि तू कौन है, तू वेद है, तू ओम का पुत्र है। इस प्रकार की शिक्षा भी देता है। और जो पुरोहित आता है संस्कार कराने के लिए, पूरे प्रकरण में बच्चे की लंबी आयु के लिए, बल के लिए, पोषण के लिए, मानसिक स्तर को सुधारने के लिए, पूर्ण रूप से उसको फिट करने के लिए मंत्रों को प्रारंभ कर देता है, सुनाता चला जाता है। अब इसी प्रकार से इसके बाद में फिर 11वें और 100वें दिन पे वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, नामकरण संस्कार कर देते हैं उसका। क्योंकि बच्चा जो आया है उसको उसकी पहचान कैसे होगी, हमारी पहचान हमारे नाम से तो होती है कि मैं विमलेश हूँ, आप रचना जी हैं, कैसे होती है, हमारी सबकी नाम से होती है। तो नाम, एक नाम अगर सार्थक नाम है तो उसका प्रभाव जाता है, अगर सार्थक नहीं है, निरर्थक नाम है, तो उसका प्रभाव नहीं जाता। इसीलिए कहते हैं उसको भी अच्छे पुरोहित से, वैदिक पुरोहित से कराएंगे तो वो आपको नए नाम और अच्छे नाम, नए नाम से मतलब जिसमें नवीनता भी हो, पुरातनता का भी पुट हो, और जिसमें य, र, ल और व, ये 4 अक्षर भी उसके नाम में आए। कोई पशु पक्षियों के नाम बच्चों के नहीं रखने चाहिए, जैसे आजकल चल रहा है ये कुहू पिहू। अब ये नाम क्या, प्यार में तुम बोल लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे का एक नाम ऐसा सार्थक नाम होना चाहिए जो उसको प्रतिक्षण याद दिलाती रहे। मैंने बहुत से बच्चों के घरों में जाके उनके बच्चों के मीनिंग पूछे नामों के, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं। माता जी से कहती हूँ, फिर वो इंग्लिश का नाम देख के बताती कि ये इसका नाम ब्राइट है, ब्राइट है। मैं मन में कई बार तो हंस लेती हूँ, कई बार मैं अपने आप को कोसती हूँ कि आज तक हम ये संदेश को इतने जागरूकता के साथ नहीं फैला पाए, इसलिए आज ये दिन हमको देखने पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम गलत हैं, कहीं ना कहीं हमारी गलती है। और मैं तो समय का ही ध्यान भूल गई, मैं तो 27 मिनट हो गए, रचना भी नहीं सुना पाई आपको। तो अभी तो मैं यहाँ से ऊपर उठ ही नहीं पाई हूँ। थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ, फिर अगली बार कभी मुझे समय मिलेगा एक एक को एक बार मैं उठाऊंगी। नामकरण के बाद में फिर क्या लेते हैं, निष्क्रमण संस्कार। तो ये निष्क्रमण संस्कार में क्या होता है, जब बच्चा थोड़ा सा बढ़ने लगता है, गोद में अच्छे से लेने योग्य हो जाता है, तो उसे बाहर घुमाना होता है, टहलाना होता है, इससे संस्कृति से, प्रकृति से परिचय कराना होता है। हालांकि वो समझता इतना नहीं है, लेकिन अपने माँ को वो पहचानता है। जिसकी गोद में रहता है वो अधिक तो उसको थोड़ा थोड़ा पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से उसके निष्क्रमण का भी संस्कार किया जाता है। और फिर उसके बाद में कौन सा संस्कार आता है, अन्नप्राशन आता है। वो भी षष्ठी मासी लिखा हुआ है सत्यात प्रकाश में, और संस्कार विधि में तो छठे मास से है। लेकिन आजकल कुछ अपनी कंफर्टेबल देख करके जोन में व्यक्ति रहना चाहता है तो उस हिसाब से आगे पीछे भी करते रहते हैं। तो षष्ठी मासी क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता है ना। बच्चा 6 मास तक तो पूरा माँ के दूध पर रहे, बाहर का दूध पिए नहीं, क्योंकि 6 मास का जो बच्चा होता है उसकी जो क्या कहते हैं उसको, रोग प्रतिरोधक क्षमता है बहुत ही कमजोर होती है, बहुत इम्यूनिटी उसकी कमजोर होती है। तो उसको इन्फेक्शन के लगने के चांसेस रहते हैं बाहरी भोजन से। और तब तक उसके दांत भी नहीं आते, फिर उसके दांत भी निकलना धीरे धीरे प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से, और फिर भी एक चीज और वहां पर वो संस्कार चंद्रिका में डॉक्टर सत्यव्रत जी ने एक बढ़िया बात लिखी है। कहते हैं माँ के दूध को अगर थोड़ा कम कराना हो, बाहर का आहार देना हो, तो क्या करना चाहिए, तो कब छुड़ाना चाहिए, कब कम करवाना चाहिए माँ का दूध। तो कहा है कि गर्मी के दिनों में नहीं, मक्खी मच्छर आने के चांसेस रहते हैं। वैसे तो आजकल फ्लैट्स में सब सुविधा रखते हैं, आने नहीं देते, बच्चे को इतनी केयर दी जाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा है कि सर्दी से ही बच्चे का माँ का दूध कम कराना चाहिए और ऊपर का आहार देना चाहिए। और ऊपर के आहार में भी ये जो खीर वीर है ये आजकल चलन चल गया है, लेकिन वैज्ञानिकता किसमें लिखी है, वहां पर लिखा हुआ है उन्होंने, शहद से, घी से, इनसे उसका प्रारंभ करना चाहिए अन्नप्राशन का। और आजकल तो हम आगरा में देख रहे हैं जगह जगह हमारे पुरोहित वर्ग स्वर्ण प्राशन भी करा रहा है। हमारे शरीर को स्वर्ण भी चाहिए, सोने की तरह चमकने वाला हमारा शरीर चाहिए। तो जो गाय का दूध है, थोड़ा थोड़ा गाय के दूध की मात्रा से भी वो भोजन बनाया जाना है। बाहर के जो डिब्बे आते हैं उन बाहर के डिब्बों को इस्तेमाल नहीं करें।
और आज के इस सत्र में तो बहुओं को बहुत विशेष जरूरी था अपने साथ जोड़ना। अगली बार मैं जब कभी जुड़ूंगी, एक एक संस्कार मुझे दीजिएगा, एक एक संस्कार का पूरा खोल खोल करके आपको विस्तृत वर्णन करके दूंगी, जिससे कि लोगों को सही बोध हो सके, सही बोध से हमारी जो संतानें हैं वो उन्नति वाली हों, उपयोगी, उद्योगी, योगी, निरोगी संतानें पैदा हो हमारे घर में। ऐसे चूहे छछूंदर जैसी जिनको समझ ही नहीं है, अपनी अपनी चला रहे हैं, माता पिता को डांटने में लगे। क्यों? क्योंकि हम लोग भी उतने समझदार अभी नहीं हैं। हम कहते भले ही हैं कि हमने दुनिया देख ली, अनुभव हो गया, हम इतने बूढ़े हो गए, लेकिन अगर देखा जाए, अगर हम अपने ग्रंथों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो अभी हमें बहुत कम समझ है। इसलिए हमें अपनी समझ को बढ़ाने के लिए अनुभवी माताओं के पास, अनुभवी विदुषियों के पास, अनुभवी विद्वानों के पास, अनुभवी पुरोहित, संस्कार कराने वाले पुरोहितों के पास हमें बैठना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें अभी ये थोड़े से संस्कार बताए अन्नप्राशन तक। इसके बाद शुरू हो जाएगा चूड़ा कर्म, शुरू हो जाएगा। और एक कर्णवेद भी होता है, कर्णवेद हो जाएगा जिसमें कान छिदवाते हैं, उसकी भी एक साइंटिफिक ढंग है, वो भी मैं आपको सारा कुछ वैज्ञानिकता इसकी बताऊंगी। उसके बाद में उपनयन संस्कार होता है, जब गुरु जी के पास जाता है। उपनयन अर्थात समीप नयन, समीप दृष्टि, किसके समीप? तो कहा गुरुजनों के समीप। जो कि द्विज है वो तुम्हें दूसरा जन्म दे रहा है, पहला जन्म माँ से मिल गया और दूसरा जन्म गुरु दे रहा है। कहते हैं ना कि बालक पहले तो शूद्र ही पैदा होता है, सभी बालक समान पैदा होते हैं, लेकिन गुरु के पास जाकर के वो श्रेष्ठ बना देता है, द्विज का तो श्रेष्ठ बना देता है। जैसी उसमें योग्यता निकलती है वैसी योग्यता को वो निखारता है और वैसा वर्ण वो थमा देता है। तो उसके लिए जल वगैरह छुड़वाते हैं। पूरा ये उपनयन संस्कार की बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। और एक होता है वेदारंभ, वहां पर तभी उन्हीं दिनों में जब उपनयन करते हैं, गायत्री मंत्र गुरु दे देता है, तभी वेद का आरंभ, सभी वेद वेदांग सांगोपांग अध्ययन करवा देता है गुरु। उसके बाद में समावर्तन, फिर वापस लौटना, समाज में लौटना, समाज में आने का आवर्तन करना, व्यवहार करना आकर के। क्योंकि अब वो गृहस्थ धर्म में जाए या किसी भी वर्ण का चुनाव किया है उसके अनुरूप वो कार्य करेगा। अगर उसे सीधा सन्यासी बनना है तो सन्यासी बनेगा, है ना। अगर विवाह के क्षेत्र में घुसना है, गृहस्थ में जाना है तो विवाह करेगा वो। तो इस प्रकार से समावर्तन हो जाएगा उसका। फिर विवाह हो जाता है, विवाह करता है, नहीं तो वानप्रस्थी बन जाए। फिर उसके बाद संन्यास संस्कार होता है। अंतिम संस्कार जो 16वां संस्कार है, अंत्येष्टि, जो बिना आत्मा के होता है। बिना आत्मा के शरीर का होता है, एक ही संस्कार है जो बिना आत्मा के होता है। और कुछ लोग इसमें भी शंका उठाते हैं, जो गर्भाधान संस्कार है ना, जब गर्भ में बच्चा आता है तब तक आत्मा नहीं आती, ऐसा नहीं है। बिना आत्मा के शरीर धारण होगा ही नहीं। अब आप किसी भी सन्यासी से, विद्वान से इस बात का पता करना, सभी यही बताएंगे। लेकिन जो ये कहते हैं कि 3 मास में आत्मा आती है, उनको पता ही नहीं है इस सिद्धांत का। बिना आत्मा के घेरा बनेगा नहीं, घेरा बढ़ेगा नहीं। जड़ अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, रज वीर अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, जब तक उसके भीतर, वीर के भीतर में आत्मा ना हो और रज में जाकर के वो ना बैठे, तब तक उसका निर्माण नहीं होगा। तो जो खराब होते हैं वो निकल जाते हैं। आप देखिए मुर्गियों को, कबूतरों को, अंडे को छोड़ छोड़ के चले जाते हैं वो सब। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है, बातें तो बहुत सारी हैं और समय की अपनी सीमा है, 33 मिनट हो गए हैं। कुछ पंक्तियाँ बोलूँगी, संस्कार अभी मैंने जल्दी जल्दी कर दिया है। अब अगली बार एक एक संस्कार पर बड़े अच्छे से वैज्ञानिक, धार्मिक, सामाजिक रूप से चित्रण होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाहूँगी, अगली बार से देखेंगे इसको। आइए थोड़ी सी पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं, गा लेते हैं। अरे बेना घर घर संस्कार कराओ, बच्चों को आर्य बनाओ, संतति निर्माण कराओ वेद से। अरे बेना बच्चे ब्रह्मचारी होंगे, सच्चे व्रतधारी होंगे, अच्छे नर नारी होंगे देश में। अब यहाँ से कुछ पंक्तियाँ मैंने अपनी लिखी हैं। जिनके घर होते हैं संस्कार, स्वर्ग वहीं दिखता है, ना कोई व्यभिचारी बनता, ना अनाचार पलता है। अरे बेना मिट जाते हत्या पापा, 4 संस्कार कराओ, बालक को आर्य बनाओ, सुंदर संतान बनाओ वेद से। जिनकी माता होती विदुषी, धार्मिकी और प्रशस्ता, जिनकी माता होती विदुषी, धार्मिकी और
प्रशस्ता। ऋषि दयानंद बतलाते हैं सत्यार्थ प्रकाश में रस्ता। अरिवेना लेती वो संस्कारों का धार, संस्कार कराओ बालक को आर्य बनाओ, बच्चों को देव बनाओ। वेद से अरिवेना बच्चे ब्रह्मचारी होंगे, सज्जन व्रतधारी होंगे, अच्छे नर नारी होंगे वेद से। और क्या क्या होता है तो कहा, संस्कारों से क्या होता है मनुस्मृति बतलाती। जैसे हींग बघार छोंक पर दाल सुगंध भर जाती। अरिवेना वैसे ही शिव में उठे विचार, संस्कार कराओ बच्चों को देव बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ वेद से। अरिवेना बच्चे ब्रह्मचारी होंगे, सच्चे व्रतधारी होंगे, अच्छे नर नारी होंगे देश में। यदि आप चाहते हो हमारे घर में वीर हनुमान आए, राम आए, कृष्ण आए तो क्या करेंगे? चाहो यदि घर राम जी जन्मे या फिर कृष्ण जी आवे, चाहो यदि घर राम जी जन्मे या फिर कृष्ण जी आवे, लेकिन तो क्या करना पड़ेगा? तो कौशल्या देव की बनकर वही चरित्र सुनावे, तो कौशल्या देव की बनकर वही चरित्र बनावे। अरिवेना करके ईश्वर को बहुआ, भार संस्कार कराओ बच्चे सुंदर से बनाओ, बच्चों को देव बनाओ वेद से। अरिवेना बच्चे ब्रह्मचारी होंगे, सच्चे व्रतधारी होंगे, अच्छे नर नारी होंगे देश में। जिसके घर में होते संस्कार सारे देखे जाते, उस घर कभी न कोई बाधा दुख दरिद्र न आते। अरिवेना हो विमल में काओ घर घर, द्वार संस्कार कराओ बच्चों को आर्य बनाओ, आस्था पूरी दिखलाओ वेद से। अरिवेना बच्चे ब्रह्मचारी होंगे, सच्चे व्रतधारी होंगे, अच्छे नर नारी होंगे देश में, देश में। तो इस प्रकार से संस्कारों की ये जो महिमा है वो तो बड़ी भारी है। मेरे पास तो शब्द है नहीं, समय भी अपनी इजाज़त नहीं देता है। 30 मिनट का मुझे कहा था, 8 मिनट का अतिक्रमण कर लिया है, इसके लिए क्षम्यता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहन रचना जी को तो बहुत ही बहुत साधुवाद, धन्यवाद और खूब खूब शुभकामनाएं। सभी माताओं बहनों को खूब खूब शुभकामनाएं। नमस्ते जी।